नमस्कार मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और आप सभी को, सारे ही फिल्मी खिचड़ी परिवार वालों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि भगवान जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हनुमान जी वैसे भी हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में हमेशा श्रद्धा, प्रेम, निश्चल प्रेम और निश्चल भक्ति का प्रतीक रहे हैं। तो इसी तरीके से वो पुण्य आपके जीवन में भी रहे, वो भाव आपके जीवन में भी रहे। इसी बात के लिए मैं भी प्रार्थनाएं करूंगी आपके लिए। और फ्रेंड्स, अब ऐसे में इतने पुण्य और पावन दिन के लिए मैंने कहा क्यों न दो हनुमान चालीसा इनकी बात कर ली जाए, जो कि तुलसीदास ने ही लिखी हुई है। कवि तुलसीदास जी जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आए हैं और उनके लिखे हुए दोहे चौपाइयाँ मतलब आपको भक्ति का नया रस दिखा देते हैं, आपको भक्ति का नया रूप दिखा देते हैं। उन्हीं के लिखे हुए जो हनुमान चालीसा है उसे सबसे पहले जो है टी सीरीज़ की तरफ से लाया गया था, जहाँ तक मुझे मालूम है। और टी सीरीज़ के इस जो एक एल्बम बनाया गया था उसमें आपको दिखाई देंगे तो गुलशन कुमार जी दिखाई देते हैं, और साथ ही जो आवाज़ है वो हरिहरन साहब की आवाज़ है। 300 करोड़ व्यू इस हनुमान चालीसा को मिल चुके हैं, जो अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मुझे नहीं मालूम है कि इतनी उपलब्धि किसी और गीत संगीत ने पाई है या नहीं पाई है। अब मित्रों, हुआ कुछ यूँ कि हाल ही में मैं मिली भी थी हरिहरन साहब से एक म्यूज़िक एल्बम के दौरान। तब मैंने उनसे ऑफ स्क्रीन हम लोगों की बातचीत चल रही थी। मैंने कहा 300 करोड़ मेरे ज़ुबान से निकलते भी नहीं, आपने गाया कैसे और कैसा लगता है? तो वो हंसते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए, एज़ यूजुअल जो उनकी वार्म सी हंसी है, वो कह देते हैं कि देखिए मेरी आवाज़ हमेशा मुझे लगा गज़लों वगैरह में अच्छी लगती होगी, लेकिन जब मेरे सामने गुलशन जी ने ये बात रखी तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि वो मुझसे हनुमान चालीसा उद्धृत करवाना चाहते हैं, वो गवाना चाहते हैं। लेकिन फिर मैंने चुपचाप उनके आदेश का पालन किया और गा दिया। और देखिए आज इतने सारे लोगों को पसंद आता है, तो अच्छा लगता है कि चलिए हमारी आवाज़ और हमारे आवाज़ के ज़रिए भगवान जी की भक्ति इतनी पूरी दुनिया में फैल रही है। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ऐसे में बातचीत करते करते उन्होंने मुझे बड़ी एक अनोखी चीज़ भी बताई कि हनुमान चालीसा तो खैर उनकी बहुत फेमस रही ही है, लेकिन वो भी एक रियलिटी शो का प्रोडक्ट कहे जा सकते हैं। मतलब 70 के दशक में भी रियलिटी शो उस समय का जो हुआ करता था, उस समय में हरिहरन साहब को भी ऐसे ही एक सिंगिंग टैलेंट शो के ज़रिए चुना गया था। मैंने कहा चलिए इस पुण्य दिवस पर हरिहरन साहब की ये बात तो आपके सामने लेकर आ ही जाती हूँ। तो बहुत सालों से रियाज कर रहा हूँ, तभी मिला मुझे वो सुगम सुर सिंगा संगीत संसद। तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, 40-50 पार्टिसिपेंट्स थे। तो वहाँ पे मुझे सुरेश जी और रानी वर्मा, हम तीनों को प्राइज मिला। क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, तो तभी जयदेव जी, रविंद्र जैन जी, हृदयनाथ जी, और कोई अपने हाँ जजेस थे वहाँ पे, दिग्गज, मतलब दिग्गज। हाँ। तो आई थिंक वसंत देसाई। यस। तो कमाल था वो कॉम्पिटिशन। तो बस लक हो गया, कुछ ठीक गाए उस दिन, निकल गए, नंबर लग गया। फ्रेंड्स, अब दूसरी बात मैं कर लेती हूँ, चूंकि रियलिटी शो की बात चल रही है और चूंकि हम बात हमेशा पवनदीप की करते हैं, तो यहाँ पर पवनदीप की बात ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो पवनदीप की तरफ से भी जो हनुमान चालीसा आई है, जो कि सलीम सुलेमान जी लेकर आए हैं, उसको भी कुछ समय हो गया है, लेकिन वो हनुमान चालीसा भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पवन है तो पवन पुत्र के लिए जो उनका पावन प्यार है वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। वो उनकी आवाज़ में वो झलकता भी है, छलकता भी है, और बहुत ही सुंदर रचना है। ये भी कवि तुलसीदास जी की ही लिखी हुई रचना को उन्होंने दोहे और चौपाइयों को इस्तेमाल करते हुए फिर अपनी आवाज़ दी है, और इसको भी अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, अच्छा सारा प्यार मिल रहा है लोगों का। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं पवनदीप की, तो एक चॉकलेट पाई की बात भी कर लेती हूँ।
बात कुछ यूँ है कि चॉकलेट पाई की तरफ से भी सुंदर कांड ये जो है इसके कुछ भाग होते हुए लोगों के सामने आ रहे हैं। 3 भाग अभी तक आ चुके हैं और 3 भाग अभी और आने बाकी हैं। और इसमें हनुमान जी की इतनी सुंदर सुंदर दोहे संरचना, उनकी स्तुति गान है, इतने सुंदर तरीके से इस सुंदरकांड को प्रस्तुत किया गया है कि मैं तो आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि ये सुंदरकांड आप उनके म्यूज़िक पाई स्पिरिचुअल जो उनका चैनल है उस पर डेफिनेटली जाकर सुनिएगा। वैसे फ्रेंड्स साथ ही में ये भी आपको बता दूं कि पवनदीप से जुड़े हुए 3 और लोग भी हैं जो भक्ति रस में डूब गए हैं। एक तो खुद सलीम सुलेमान जी का खुद का उनका एक स्पिरिचुअल चैनल आया जिसमें अलग अलग भक्ति रस से डूबे हुए गाने आपको सुनना मिल जाएंगे। हमारे फिल्म के गानों में भी डिवोशनल म्यूजिक की बड़ी स्ट्रॉन्ग झलक है। शुक्रन अल्लाह, तुझ में रब दिखता है, रब राखा, अली मौला, ये सब गाने मशहूर है शायद इसलिए भी क्योंकि उसमें रब की बात है। एंड आई फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दीज सॉन्ग्स। इट हैज अ टाइमलेस क्वालिटी। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं ऑन मर्चेंट रिकॉर्ड्स। वी आर स्टार्टिंग मर्चेंट रिकॉर्ड्स डिवोशनल, अ न्यू चैप्टर, अ न्यू यूट्यूब चैनल फॉर ऑल आवर लिसनर्स। वहीं शान यानी कि पवनदीप के द वॉइस के गुरु, उनका भी एक गाना श्री राम चालीसा उन्होंने अपने YouTube चैनल पर रिलीज किया है। और साथ ही में जो जीत है जो कि इश्क बरता गया और ओई दागचे आकाश जैसे गाने पवनदीप से गवा चुके हैं, उनका भी स्पिरिचुअल चैनल आया है। तो फ्रेंड्स आज का दिन बड़ा पावन है। आप चॉकलेट पाई के स्पिरिचुअल चैनल को सुन लीजिए, या शान या सलीम सुलेमान जी या हरिहरन साहब या खुद पवनदीप की बातें सुन लीजिए, उनके गाए हुए हनुमान चालीसा को सुन लीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। कम से कम कानों में रस घोलने वाला संगीत डेफिनेटली आप तक पहुंच जाने वाला है। तो इसी आशा के साथ एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हनुमान जयंती की। जय हिंद।